बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तसाब उसामा टेप के साथ। नाज़रीन, अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया, जो बलूचिस्तान के अंदर फितनल हिंदुस्तान के 12 मुकामात पर हमले नाकाम बना दिए गए हैं और 67 दहशतगर्द जहानू हासिल किए गए हैं। जो उनकी कुल तादाद है वो 99 हो चुकी है दहशतगर्द जिनको जहानू हासिल किया गया है। 10 से 10 साथ ही साथ जो 10 जवान हैं वो मादरे मिलत पे जो है वो कुर्बान हुए हैं। दहशतगर्दी का अफरियत जिसके बारे में हम बात करते चले आ रहे हैं, उसके आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो डिस्टर्बिंग भी हैं और उसके ऊपर जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस काबू पा रही हैं वो भी ज़ाहिर के काबिल सताइश है। लेकिन हम जड़ से इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिकलिटी में कैसे नरेट कर सकते हैं, ऑपरेशंस के हवाले से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एतराज़ उठता है, इस सब के बाद भी क्या वो एतराज़ वहीं पर कायम दायम है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इकबाल बारिश साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा साथ दे रहे हैं। बारिश साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। मियाँ सैफुर रहमान साहब सीनियर तहज़ीरकार हमारा साथ दे रहे हैं। मियाँ साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारा साथ दे रहे हैं। बाजवा साहब आपका भी शुक्रिया। बाजवा साहब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं बारिश साहब आपसे आगाज़ करूंगा और जानना ये चाहूँगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी उस पर हमने काबू पाया, जो सूरत हाल 2014 से पहले थी उसके बाद की सूरत हाल काफ़ी हमने जो है उस पर कर लिया, काबू पा लिया। अब ये जो भारत की सरपरस्ती के साथ जो कुछ हो रहा है, आप समझते हैं कि ये जंग के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो प्लानिंग के साथ भारत कर रहा है, ये उसी का नतीजा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, ये जो आपने माशाल्लाह इतनी लंबी चौड़ी बातें हो गई, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मुझे तो जो समझ आती है, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ एज ए सियासी वर्कर। तो ये जो अभी सिलसिला चल रहा है, कुछ दिन पहले क्या था, सही बदल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो मैं एक है तो सख्त लफ्ज़ में मैं कहना चाहूँगा, यहाँ तो ये तवज्जो हटाई जा रही है, तवज्जो हटाई जा रही है, किसी और जगह से डोरी हिल रही है। या फिर जैसे इन्होंने कहा कि नंबर 1 फोर्स है हमारे पास, सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो फिर यहाँ ये कंट्रोल नहीं कर रहे। एक बात तो है, तो कंट्रोल होना चाहिए और भारत को मुँह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा कि जंग हुई, उसमें मुँह तोड़ जवाब हुआ। तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर? तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के मैं तो यही कहूँगा कि या तो ये तवज्जो हटाओ प्रोग्राम है, या फिर कंट्रोल नहीं हो रहा है इनसे, यही कहना चाहिए। मियाँ साहब क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इतनी बड़ी जो है वो जंग जीतने के बाद जो स्टेटमेंट अभी बारिश साहब दे रहे हैं, ये कोई मुनासिब स्टेटमेंट है? आप समझते हैं कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा या तवज्जो हटाई जा रही है, जिसके अंदर 10 जवान भी शहीद हो गए, जिसके अंदर ज़ाहिर है कि एक इतनी डिस्टर्बेंस के पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर है कि हो क्या रहा है बलूचिस्तान में? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अकमल साहब भी उस परेशानी में एक परेशान पाकिस्तानी की हैसियत से कह रहे हैं, कंसर्न पाकिस्तानी की हैसियत से, कि ये हो क्या रहा है। यकीनन ये परेशान कुन है सूरत हाल, लेकिन दहशत गर्दी की जड़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गहरी हैं और ये आज का वाक़या नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी रोज़नामे में और उर्दू रोज़नामे भी मैंने एक कॉलम लिखा था, आज से कोई 15-16 साल पहले वो शाया हुआ बड़ा नुमाया, जिसमें मैंने कहा था कि दहशत गर्दी हमारे इस खित्ते में तब भी वजूद में थी जब यहाँ अमेरिका और रूस भी नहीं आए थे। उसकी मैंने चीज़ें फिर वाज़ेह की, चूँकि ज़ाहिर प्रोग्राम में इतनी गुंजाइश नहीं होती वो सारी बात करने की, कि किस तरह के वाक़यात, अगवा बराए तावान, गाड़ियाँ चोरी। मेरी अपनी गाड़ी अफ़गानिस्तान में है, आज 14 साल हो गए, रिकवरी नहीं हुई, या मेरे जंग अखबार के दफ्तर के आगे से चोरी की गई। कहने का मकसद है कि ये सारी चीज़ें दहशत गर्दी ही की तरफ जाती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कौमी असम्बली के स्पीकर बताने लगे, जी मैं मरकज़ का रहना, मैंने मरकज़ में अपनी आँखों से अफ्यून के खेत देखे। तो ये जब ड्रग्स इन्वॉल्व होंगी, कार लिफ्टिंग होगी, बंदे अगवा बराए तावान होगा। फिर यहाँ से हमारे एक दोस्त थे, मुझे याद पड़ता है, उनका नाम शाहीन भट्ट था, लाहौर के पानी वाला तालाब के। उन्होंने 2 कत्ल किए, चमरोद में जाकर उन्होंने पनाह ले ली। जब मलक को जो उनको पनाह दे रहा था, उसने कहा कि भाई आप मैंने सुना 2 कत्ल किए हैं। उसने कहा जी आप 25,000 मुझे एक्स्ट्रा दो, यानी पनाह देने का। तो ये सारी चीज़ें मिल के एक सम टोटल दहशत गर्दाना सरगर्मियों की बुनियाद है। तो उस पर चूँकि हम लोग चूँकि एक्वाइस करते थे, खामोश तो साहिल का शिकार थे। हमारे यहाँ भी अब लाहौर में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कई वुज़रा आला को कहा कि अब तो बसंत आ रही है, उसमें तो खैर अब थोड़ी सी अपनी तरफ से सख्ती कर रहे हैं। 30-40 लाख क्लाशनकोव, पशपशे, करनकोव, कलाकोव, रॉकेट लॉन्चर, उजी राइफल इसराइल की। अब मुझे बताएं कि इसराइल से हम कितनी नफरत करते हैं। लाहौर में हज़ारों की तादाद में उजी राइफल्स हैं, कॉन्ट्राबैंड, नाजायज़।
और ये मैंने बरमला चीफ मिनिस्टर के साथ नोटिस में लाया कि जनाब हम चूँकि जर्नलिस्ट हैं, हम घर घर जाते हैं, लोगों की महफिलों में जाते हैं और दफातर भी विज़िट करते हैं, तो हमारे पास ये CIDs होती हैं, लेकिन हमारी मालूमात को आप वेरीफाई करें। तो ये चीज़ अंदर मौजूद थी, भारत ने उसका इस्तेमाल किया है, इस्तेसाल किया है। भारत अपने तौर पे, चूँकि वो अब ऑपरेशन मई में ऑपरेशन संदूर था, मैं कहता हूँ अब ऑपरेशन लंगूर हो गया, यानी हमने उनको लंगूर बना दिया ये सारा करके कि आओ जी, पहले तो हमने संदूर डाला था आपकी मांग में, अब हम इन बंदों को इस तरह डील करेंगे जिस तरह के पाकिस्तान के मुल्क पाकिस्तान को करना चाहिए। और मेहर सारी अवाम इस बात में मुतमिन है कि ये इनको जड़ से उखाड़ा जा रहा है, मेहनत की जा रही है, कुर्बानियाँ भी दी जा रही हैं। और माजी में देखेंगे हमारे लोग भी कितने कुर्बान हुए। मैं चाइना के कौंसल जनरल जो अब रुखसत हो रहे हैं, वो 3 साल 9 महीने के बाद, मेरे ज़ाती दोस्त हैं मिस्टर चाओ शेरन, तो मैंने उन्हें कहा कि एक्सीलेंसी आपके बहुत से लोग चीनी बिशाम में मारे, फिर मुख्तलिफ जगहों पे मारे उन्होंने, आप उनके साथ बिंगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं मिस्टर रहमान, हम उनके साथ टेकअप कर रहे हैं, वो कहते हैं जी ये एविडेंस गलत है। तो मैं कहा नहीं एक्सीलेंसी, मुझे ये बताएं कि उन्होंने 20 साल में जो अमेरिका को फतह करने का दावा कर रहे हैं, इसमें तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 500 उन्होंने अमेरिकी मारे हैं 20 साल में, जबकि 90,000 उन्होंने मासूम पाकिस्तानी मारे। उन्होंने कहा जी हमारी MSS जो उनकी IS है, हमारी तरह की ISI, उन्होंने हमें मुसद्दका रिपोर्ट दी है कि जो 90,000 के करीब पाकिस्तानी मुसलमान जो मासूम मरे हैं बच्चों समेत, वो उनके मुकाबले में 1,000 अमेरिकी मारा उन्होंने। सही। जबकि मेरे पास रिपोर्ट है कि 2459 के, लेकिन 20 सालों में अगर उन्होंने 2,459 अमेरिकी दुश्मन मारे हैं, तो बड़ा दुश्मन तो फिर उन्होंने पाकिस्तान को समझते हैं ना। बिल्कुल तो सही। भारत से बड़ा दुश्मन तो वो हुआ। फिर मैंने ये भी कॉलम लिखा कि मेरा दुश्मन अगर उसामा तैयब मुझे मार रहा है और उसामा तैयब को कोई हिंदू कहता है कि सैफ रहमान को मार दो, तो मेरा दुश्मन तो आप हुए, बिल्कुल सही, जो मेरे मुसलमान भाई हैं। यस, बिल्कुल ठीक हो गया। बारिश साहब, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत है, उसके पीछे क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? देखें जी, ये फिर ये साथ ही मौजूद छेड़ दिया आज आपने। खैर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे साथ हुआ, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इसमें कितनी चीज़ें हैं जो मैं कुछ यहाँ पे नहीं कहना चाहता। ये नेशनल TV पे बैठे हुए हैं। देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे पास नंबर 1 फोर्स है, नंबर 1 फौज है, तो क्या हमने साबित नहीं किया? साबित बिल्कुल किया आपने। तो अब क्या हुआ? ये दहशतगर्द कहाँ से निकल आए? ये हैं कौन? ये सारी चीज़ें आपको बताना होगी। तो दूसरा ये है कि साफ साफ पता चल रहा है, आप देख भी रहे हैं 3 साल गुज़श्ता जो 3 साल गुजरे हैं, इसमें हमने क्या देखा कि 9 मई नज़र आ रहा है बस इनको, पूरे पाकिस्तान को, चाहे वो सिटिंग हुकूमत है या ये जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है। तो ये जो अदम तवज्जो हो गई ना, तो इस तरह की बातें हैं सारी मिल मिला के। हम ये भी है कि ये अच्छा नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा हो रहा, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। पर मामला कहाँ पे खड़ा है? मामला यहाँ पे खड़ा है कि हर अदारे को अपना अपना काम करना चाहिए, अपनी अपनी हदूद में होना चाहिए, तो ये सारे मामला तो हल हो सकते हैं। अच्छा बारिश साहब, इसमें दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं होते? भारत की एग्जांपल ले लीजिए, उनकी सिक्योरिटी का कोलैप्स कर गई थी। आप पेंटागन की एग्जांपल ले लीजिए यार, बात फ्रांस की एग्जांपल ले लीजिए। मुझे वो आजकल वैसे नाजुक दौर चल रहा है ज़रा हमारा, आपको पता 8 फरवरी कॉल है, तो आप जो सुनना चाह रहे हैं बात सुने। अब ये बताएं, ये आपने कहा कि एतराज़ पता क्या, मुझे एतराज़ 2 बातों पे है ना। हाँ, कि 10 जवान शहीद हो जाएं और आप कहते हैं इसके ऊपर नहीं, मैं कहता हूँ हमारे ये तो हमने हटाने के लिए है या कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर आप मुझे कह रहे हैं कि जी आप नंबर 1 है, तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने साबित नहीं किया, तो फिर आप कह रहे हैं कि फिर ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो कुछ पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी जिस तरह से जिस मुनज़्ज़म तरीके से चल रही है, उसके ऊपर अगर अमेरिका जैसा मुल्क कंट्रोल नहीं कर सका। आपने अब मेरी बात सुने, भारत को छोड़ के आप देखें, ये हमारे साथ ईरान है, बलूचिस्तान है, सॉरी अफ़गानिस्तान है, और भी दूसरे कई मुल्क हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं होता ऐसा? कैसा? ये जो मामला होते हैं खुद दहशतगर्दों ने क्या दहशतगर्दी कर दी है? वो तो खुद दहशतगर्द यार ये बात, ये उनके पास नंबर 1 फौज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। ये लगेगी तो गलत आपको, है ही गलत, पर असल वजह नहीं वो आप देखें ना। मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ कि मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत क्यों? तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए। आप कह रहे हैं 9 मई, आप कह रहे हैं 3 सालों में हमारे साथ क्या हुआ?
आप तो उसका जवाब ही नहीं दे रहे जो मैं कह रहा हूँ। वो सवाल तो आप दहशतगर्द उसको तो एड्रेस ही नहीं, आप एड्रेस ही नहीं कर रहे। आप अगर टारगेट करना चाह रहे हैं एक इदारे को तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है उसके लिए। नहीं, एक इदारे के खिलाफ नहीं, सॉरी सर, आप देखें ना, हम खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं। आप नंबर 1 आप लेके आए ना, कह रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा। मैंने बात सुने, आप नंबर 1 फौज कहते हैं, इसमें नो डाउट, ना कोई शक नहीं है। पर ये जो सिलसिला है, कोई ना कोई जब हमारा सिलसिला चल रहा होता है, कोई एहतजाज की प्रोटेस्ट होता है, कोई भी, तो ये ऐसे निकल आता है। ये सारा चीज़ें, ये बहुत चीज़ें सर, ये मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी बिलो दी बेल्ट बात करी जा रहे हैं आप, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी उसके। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो आपको नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि जी हमारा एहतजाज है तो उसके लिए। आपके एहतजाज के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिर मैं जब आपसे डायरेक्ट सवाल करता हूँ तो आप कहते हैं नाजुक। आप ना ऐसी बात करें ना जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिससे कुछ सबूत नहीं है आपके पास, जिसके ऊपर आप बात करते हुए कह रहे हैं कि जी मैं बात बस नहीं कर रहा। सही फरमा रहे हैं, बात सुने। अभी 8 फरवरी की हमारी एहतजाज की कॉल है ना, ये बिल्कुल ठीक है ये तो मान रहे हैं ना आप? जी जी। तो इस पे ये तवज्जो हटाओ प्रोग्राम है, कभी कोई चीज़ निकल आती है, कभी कोई चीज़ निकल आती है। ये तवज्जो हटाओ कौन करवा रहा है? ये सारे जो मिले हुए हैं हम पे, जो ये 10 जवान खुद शहीद करवाए गए हैं। ये 10 जवान खुद शहीद नहीं कराए गए। तो फिर सर आप अपनी बात को एक तरफ आप हाँ कर रहे हैं। मियां साहब थोड़ा मेरी तरफ मदद कीजिएगा इस बारे में, क्योंकि ये रवैया ठीक नहीं है बिल्कुल भी, जो अभी बारिश साहब बयान कर रहे हैं। नहीं, मैं ज़ाती तौर पे ना अपने मोहतरम भाई की या किसी भी हवाले से मैं कंडेमनेशन में बिलीव ही नहीं करता या क्रिटिसिज्म में। मैं अपना तज्जिया दे रहा हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैंने आपसे 2-3 बातें बताई थी कि ख़ुद मैं अपनी नौजवानी में मिलिटेंट था। देखिए, मैंने इस्लामिक मिलिटेंसी से मुतासर होकर अल्लामा इकबाल के इशार से एक ऐसे ग्रुप के मैं करीब चला गया जहाँ मैंने हौसला करके उनसे जान छुड़ाई और उन्हें कहा जी ये कत्ल के तारीख, मैं 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ दहशत गर्दी का नर्सरी भारत से पहले भी चल रहा है। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि हम इस मुखालतों से बाहर आ जाएं। भारत तो एक आपके अंदर एक मौजूद सिचुएशन को कैश करा रहा है। दहशत गर्दी का रुझान हमारे अंदर मौजूद है। ये नहीं मैं कह रहा कि हम सारी कौम थोड़ी हैं, ज़ाहिर है वो तो वही चंद 1000, 2000, 4, 10,000 लोग हैं और उनके पीछे सपोर्टर्स हैं। देखें, अगर मेरे मोहल्ले में एक बंदा हार पहन के जाता है खुद कुछ बमबारी के लिए, मैं वो मोहल्ले भी देखे हुए हैं, मेरी अजीज़दारियाँ भी हैं उधर तीरा मैदान के इलाकों में और सब इलाकों में जहाँ पे ये सब वाक़यात होते रहे हैं, और उनके वहाँ पे हमारा बड़ा इख्तलाफ उनसे होता था नौजवानी में भी, बाद में भी, कि भाई आप इस चीज़ में क्या मज़ा लेते हो। एक चलते हुए देखे ना, मेरे आपने मुझे खुद, जब आतिफ चौधरी का ये था क्राइसिस जहाँ लाहौर में दहशत की अलामत बना हुआ था, मेरे अजीज़ पे उन्होंने फायरिंग की, उन्होंने मुझे भी धमकी दे दी। मैं कहा यार बात सुनो, अगर आप बहादुर आदमी हो तो मुझे चैलेंज करके आ जाओ, हो सकता है मैं मारा जाऊँ, हो सकता है आप मारे जाओ, चैलेंज करके कभी भी नहीं आते। ये सब दहशत गर्दी की शक्लें हैं मुख्तलिफ, और नेटवर्क ऐसा है कि यहाँ लोग, मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ लाहौर से एक बंदा तो मुझे याद है, उपना जाके लेके आज से 30-40 साल पहले कत्ल करके, और वो कहते थे कत्ल तुम करते जाओ, हमें पैसे देते जाओ। अब ये रुझान जो है, ना तो इस्लाम में ये काबिल कबूल है, ना मुआशरे में काबिल कबूल है, ना किसी तौर पे ये चीज़ों को एड्रेस प्रॉपर नहीं किया गया। कोई ना कोई सहूलतकारी, कोई ना कोई एक्वेशंस, और उसको तो PTI मारने वजूद में नहीं थी। ये तो PTI को जब हम वैसे जोड़ते हैं तो मेरा भाई तो पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गए हैं। 9 मई के वाकई कोई तलक नहीं है जो मारे गए 68 या आप कह रहे हैं आप 89 के 90 हो गए हैं। ये तो वो लोग हैं जो चाहे भारत के कहने पे या पैसे की वजह से या अपना एक मजहबी उनका एक अपनी एक सोच है, उससे डिफरेंस में वो कत्ल किताल कर रहे हैं, वो लोग ही और हैं। उनका PTI से कोई तलक नहीं है। जो लोग कहते हैं जी PTI उनको सपोर्ट करती है, मैं नहीं बिलीव करता। PTI को अपनी ग्रीवेंसेस हैं और वो जेन्युइन है, मैं समझता हूँ उनको एक तकलीफ़ है, परेशानी है, लेकिन ये ऑपरेशन जो है बिल्कुल सच्चे हो रहे हैं और ऑपरेशन करना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। आर्मी की ऑपरेशन भी देखी है। हम शक्ल लोगों को मारना और मुश्किल होता है। मेरे अंदर एक बंदा, मेरा हम शक्ल, मेरा हम मज़हब आगे बैठ जाए मस्जिद में, तो मैं नमाज़ पढ़ा वो बम चला दे। तो कहने का मकसद है कि कितने लोगों को आप पकड़ के, यानी मुझे मार दें, समझ के मैं अफगान हूँ। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द शेफ एंड द ग्रेन। बिल्कुल सही, तो इसलिए ये मुश्किलात हैं इसमें। बिल्कुल। बाजवा साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि हम इस अज़्म के अदा करते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। सर, इसका कोई अमली रोड मैप भी तो होगा? बाजवा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, एब्सोल्युटली इसका अमली रोड मैप है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक विल है कि हमने इस दहशतगर्दी को खत्म करना है, और उसके लिए हमारे लिए सबसे बड़ा मसला यह है
कि हमारे मुल्क के अपने जो लोग टीटीपी के साथ जिनके तल्लुकात हैं वो, और अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के जो फितनाल खारिज है या फितनाल हिंदुस्तान है, ये सब मिलके पाकिस्तान के खिलाफ ये एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को इस वक्त एक पेज पे होने की जरूरत है, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो चीफ मिनिस्टर केपीके का होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो इस बात पर भी सियासत करते हैं और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कभी भी जो टीटीपी है उसको कंडेम नहीं की, कभी फेडरल नहीं की करने में। जब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट केपीके में या बलोचिस्तान में तालिबान को गिरफ्तार करती है तो वो इसमें रोड़े अटकाने की बात करते हैं और सीएम साहब कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा अफगानिस्तान में। तो क्या उनका ये प्रोरोगेटिव है? नहीं है। उनको कोई आइन ने ये इख्तियार नहीं दिया कि वो फेडरल गवर्नमेंट से बाला वहां पे जाके बातचीत करें। सर अभी तो बलोचिस्तान का थोड़ा सा मुझे बताइएगा ना कि बलोचिस्तान के अंदर जो थोड़ा सा अभी उसका बलोचिस्तान का बताइए ना। अभी तो हम केपी के तीरा या अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहे, अभी तो बलोचिस्तान और भारत की बात हो रही है ना। उसमें तो पीटीआई जो है उसकी क्या सपोर्ट चाहिए आपको? बलोचिस्तान में आपके इल्म में है कि हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है और वो अलहदगी की तहरीक को प्रमोट करता है। और पाकिस्तान जिनको जो पहाड़ों के ऊपर जा चुके हैं और बाद में यहाँ पे उनके लवाकीन फेडरल गवर्नमेंट में कहते हैं या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मिसिंग पर्सन का नाम देते हैं। लेकिन ये सब एक गठजोड़ है अफगानिस्तान के साथ और उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। हमें उन लोगों का कला कमा करना है, हमें उन लोगों को कंडेम करना है जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं। और फितना और खारिज हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की टीटीपी जो है वो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो रियासत है इसकी दुश्मन है। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि इससे पहले भी जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई थी सामा तैयब साहब, उस वक्त इससे भी ज्यादा दहशतगर्दी थी, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काबू पाया और बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया। आज उसके मुकाबले में कम दहशतगर्दी है, लेकिन बलोचिस्तान में शायद ज्यादा हो। इसके लिए गवर्नमेंट जो है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बिल्कुल हर सूरत पाकिस्तान में बिलखसूस बलोचिस्तान और केपीके में ये जो लोग प्रॉक्सी वार कर रहे हैं हिंदुस्तान की, उनके खिलाफ नबर्द आजमा है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं जो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ इन सब लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर है मुतहद होना पड़ेगा। सियासत को बाला ताक रखते हुए पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की सपोर्ट करने के लिए हमें जरूरत है कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पे हों और उसके बाद ही हम काबू पा सकते हैं। बसूरत दीगर हमारे लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन ये विल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, फेडरल गवर्नमेंट की, कि हमने हर सूरत बलूचिस्तान में दहशतगर्द के ऊपर काबू पाना है। और जो आपने क्वेश्चन किया कि आपके कोई पैरामीटर्स होंगे, आपकी कोई लाइन होगी, तो गवर्नमेंट ने अपनी लाइन जो है वो ड्रा की हुई है, एक पॉलिसी है, उसके तहत दहशतगर्द। देखिए आज जो किया गया, पहले वो पंजाब के लोगों के साथ करते थे, आज तो बलोचों को मारा गया है, मजदूर लोगों को। 11 लोग जो शहीद किए गए हैं वो बलोचिस्तान के हैं। तो ये अब इसके बाद जो बलोचिस्तान के अवाम है उनको ये आंखें खोल लेनी चाहिए कि ये जो दहशतगर्द है ये सिर्फ गैर बलोचियों के खिलाफ नहीं थे, ये अब तो बलोची लोगों को भी मारना शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसके लिए इंशाल्लाह जब ये हम बावर करने में कामयाब हो जाएंगे और जब वो लोग समझेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के पा सके, वो लोग जो फितना खारिज या फितना हिंदुस्तान के आला कार बने हुए अफगानिस्तान के या टीटीपी जो है जो इस वक्त पाकिस्तान में
वहां पे सपोर्ट कर रही है। हमारे जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको बलूचिस्तान में जब तक हम उनका कला कमा नहीं करेंगे हमें काबू पाना मुश्किल होगा, लेकिन हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काबू पाएंगे। इसके बगैर ना हमारी पाक फौज ना पॉलिटिकल लीडरशिप जो है। बिल्कुल सही है। बारिश साहब, अभी जो गुफ्तगू की है अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें, लेकिन साथ ही साथ जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस तरह से भी बाजवा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हुकूमत की विल है, आप इनकी जो डायरेक्शन है दहशतगर्दी ख़त्म करने के हवाले से उस पर क्या राय है? देखें जी, ये जो साफ फरमा रहे थे, पहले बंदा पूछे इनसे कि अगर इनको 9 मई से फुर्सत मिल जाए तो फिर ये देखेंगे ना ऐसे मामला। और दूसरा ये बातें माशाल्लाह काफ़ी करने को तो काफ़ी बातें होती हैं, कर भी सकते हैं, पर आपका रिस्पांस क्या है? आपने किया क्या आज तक? ये आपका भी कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, आपकी बातें हैं ना। आपने कहता कि हमने दहशतगर्दी का किला कमा कर दिया, सफाई कर दी, फिर आप कहाँ से आ गए? और ये दूसरा जो बातें हैं ना करने को, तो करी बंदा चलता जाए करता जाए। भाई केपी कभी आप ले आते हैं, कभी आप 9 मई का हवाला दे देते हैं। आपसे सवाल किया जा रहा है कि इस पे आपने क्या कंट्रोल, दहशतगर्दी को किस तरह कंट्रोल किया। और दूसरा जो हम यहाँ पे फिर वही बात है कि सारे सिलसिले सारी बातें सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए हैं। सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो निज़ाम बनाया गया है उसके अलावा इनको कोई काम नहीं है। अब पाक फ़ौज से तो हमें मोहब्बत है, पर कहना मैं यहाँ पे ये चाहूँगा कि इनको देखना चाहिए ये सारे जो हमारा मैंडेट है, जिन लोगों ने वोट दिया है, ये सारा सिलसिला जो है इनको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। मियाँ साहब ये बताइएगा कि मिलिट्री ऑपरेशन तो ज़ाहिर है कि नागुज़ीर लग रहा है, हल नहीं लग रहा उसके बगैर, लेकिन साथ ही साथ आप नहीं समझते कि इसके अंदर हमें सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है? वो तो बुनियादी ज़रूरत है ना जी हमारी। असल में अगर आपने सिर्फ कला कमा कर देना दहशत गर्दों का, वो तो चलो देखें एक निज़ाम है आपका, कानून का एक ढांचा है, उसमें आपका कानून के निफाज के इदारे हैं, पुलिस स्टेशन है। मिसाल के तौर पे एक पुलिस स्टेशन की हदूद में किसी घर में डकैती होती है, सर्कल कर लेते हैं, 10 डाकू अंदर जाके 4-5 बंदों को मार देते हैं। उस वक्त पुलिस के पास एक रोड मैप, एक अथॉरिटी, एक ऑथराइजेशन, कानून का एक पूरा शक्ल मौजूद होती है, कि इख्तियार मौजूद होता है टू एक्ट अगेंस्ट दैम। इसी तरह जब मुल्क की सलामती पे किसी जगह पे हमला होता है, किसी तनसीबात पर हमला होता है, या कहीं पे आग लगा दी जाती है, या कहीं पे कोई डिसरप्शन या सबवर्चन की जाती है, तो उनके पास वो इख्तियार और रोड मैप मौजूद होता है। ये ज़्यादातर तो हम इसलिए कहते हैं कि चूँकि इस वक्त सियासी गदर मचा हुआ है, हम कहते हैं इसलिए मुसल्लह अफवाज या आपकी हुकूमत जो है वक्त की, वो अगर सारी कौम को या स्टेक होल्डर्स को लेके चलेगी तो ज़्यादा मौसर कार्रवाई होगी। बुनियादी तौर पे तो दुनिया के तमाम ममालिक की अफवाज और तमाम ममालिक की पुलिस जो है वो मौके पर एक्शन का, रिएक्शन का, रिस्पॉन्स का उनके पास पूरा मैंडेट मौजूद होता है। उसी मैंडेट को आप रोड मैप भी कह सकते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, आपका सवाल यही है कि क्या कोई जामे रोड मैप है कि जो कौम के तमाम स्टेक होल्डर्स को, बिलखसूस ऐसे लोगों को भी जो मार्जिनलाइज समझ रहे हैं ये 9 मई के हवाले से, कि उनको भी साथ अगर रखा जाए दरमियान अपने सारे इस मिशन में और उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, तो अगर काम किया जाए तो ज़्यादा मौसर होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कल अगर मिसाल के तौर पे भारत डायरेक्ट अटैक कर देता है, तो क्या वो जो कमांडर हमारे लाहौर को कमांड कर रहे होंगे या सदर्न कमांड में बैठे होंगे, वो पहले आके सैफुर रहमान से, उसामा तैयब से, अकमल बारी से पूछेंगे भाई जी इसी हमले का जवाब देना कि नहीं देना। ये नहीं होता। बिल्कुल सही। दुनिया में कहीं भी कोई दुनिया की घटिया तरीन कोई आपका स्ट्रक्चर होना लॉ एनफोर्समेंट का, वो भी उस वक्त शेर बन के लड़ते हैं, फिर गोली भी खानी पड़ती है, गोली चलानी भी पड़ती है। बिल्कुल सही है सर। कोई मैंडेट, कोई रोड मैप नहीं होता। वो रोड मैप होता है, वो चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, वो चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, आपने फायर का जवाब फायर से देना है, उसका मैंडेट दुनिया भर में है। बिल्कुल ठीक है सर, ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।